के बाद आपका स्वागत है। 375 मेहमानों को 7,721 रुपए का खाना खिलाने वाली सरकार शक के घेरे में है। साफ तौर से देखा जा सकता है। आम आदमी से आज अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी परेशान है। आम आदमी कहता है कि महंगाई बढ़ा दी, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस सिलेंडरों पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। आम आदमी का जवाब क्या है आखिर? राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले शायद आप आम आदमी का जवाब मुझे बताना चाह रहे थे। बताएं, क्या जवाब है आम आदमी का? मैं आम आदमी के बारे में बताना चाह रहा था कि जो आम आदमी ने चुनाव करके भेजा है लोगों को, वही तो इस सरकार में शामिल हैं, वो इस देश को चला रहे हैं। तो क्या इससे ऐसे देश को चलाएंगे? देखो, जब आपने एक सरकार को चुन के भेजा है, वो किस तरह चलाएगी ये तो जनता ने भेजा ना लोगों को। लेकिन आज जनता चाहती है कि ये सरकार बिल्कुल भी ना रहे। ये सरकार को बिल्कुल भी नहीं चाहती आम जनता। गैस की बात फिर सरकार क्यों नहीं इस्तीफा देती? क्यों मनमोहन सिंह क्यों अपने पद से इस्तीफा नहीं देते? आप मुझे बताइए क्या चीज नहीं देती? कि जब आम आदमी, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी ही ये सरकार लेके आई, आज आम आदमी नहीं चाहता इस सरकार को, फिर ये सरकार क्यों इस्तीफा नहीं देती? आम आदमी का जो अधिकार है वो बोलने का है। इस्तीफा नहीं देते, आप मुझे बताइए। आम आदमी का अधिकार है उसको अपनी बात को रखने का, लेकिन सरकार किस तरह चलाई जाती है? उसने आपकी सरकार बनाई, सरकार किस तरह चलाई जाती है? अच्छा, हमारी कॉलेज ठीक है राजेंद्र जी, और भी सरकार हो जाता है। राजेंद्र जी, आपकी जो पार्टी है उसका स्लोगन है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। यहाँ आम आदमी के साथ कहाँ है उसका हाथ? मुझे बताइए। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है। आपके जैसे पड़ोस में हमारे दिल्ली है जी, हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए एक योजना अलग चला रखी है। 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उससे दिया जाता है। एक योजना और आने जा रही है जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए 600 रुपए प्रति माह के हिसाब से अलग योजनाएं लाई जा रही हैं। ऐसी अनेक योजनाएं जो गरीब आदमी के लिए। मतलब नीलेश जी कुछ बात करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजगार नहीं देगी आपकी सरकार, बेरोजगार को 600 रुपया देगी। मैं एक चीज 600 और 1,000 रुपए की एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। रोजगार की तो बात 7,721 रुपए का खाना आप एक टाइम खाते हैं। हमारे देश का मध्यम वर्ग 7,721 रुपए में अपने पूरा महीने का खर्चा चलाता है, अब तक चलाता था। अब मुझे पता नहीं आगे क्या हाल होने वाला है। 1,000 रुपए ये बुजुर्ग को देते हैं महीने का खर्चा, 600 रुपए बेरोजगार को देते हैं महीने का खर्चा। मुझे एक बात बताइए कि 1,000 रुपए में क्या आएगा एक महीने के अंदर, या 600 रुपए में वो बेरोजगार आदमी क्या करेगा एक महीने के अंदर? इसकी जगह अगर आप उसे कोई ऑल्टरनेट काम के बारे में बताते, या उसे ये कहते कि हम ये योजना शुरू कर रहे हैं, यहां पर आकर के आप अपना समय दीजिए, आपको रोज के फला जो पैसे मिलेंगे वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाते। इंस्टेड ये कि 600 रुपए मैं दे रहा हूं, 1,000 रुपए मैं दे रहा हूं, किसको फायदा हो रहा है? जो उस चेन के अंदर जो आदमी आ रहे हैं काम करने वाले, की जिसके थ्रू पैसा जा रहा है, वो सारा पैसा वो लोग खा रहे हैं। उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। वही बहुत बुरा, बहुत ही मतलब समझने वाली बात है। चलिए राम सिंह जी कुछ कहना। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल जी एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। वो कहते हैं मैं देश को युवा हाथों में सौंपना चाहता हूं और देश के युवाओं को आगे लाना चाहता हूं। काफी वर्षों से कह रहे हैं, देश के युवा बेचारे खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, नौकरियों के लिए सबसे निचला तबका किसान, वो बेचारा आत्महत्या कर रहा है। सबसे ऊपर का तबका अगर हम देखें कि भाई आईटी क्षेत्र सबसे संपन्न माना जाता है अभी नौकरियों के क्षेत्र में, वो आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी उनकी आवश्यकताएं जो उस समय थी आज पूरी नहीं हो रही हैं। अच्छा राम सिंह जी, आप ये बात मानते हैं कि महंगाई ने आम आदमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? हाँ, मैंने जैसा पहले कहा ना कि महंगाई, आप मानते हैं ना इस बात को? चलिए अनीता जी, आप मानती हैं इस बात को? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि आम आदमी को महंगाई के कारण कितनी परेशानी हो रही है। हर आए दिन वो एक स्कूल जाने वाले बच्चे से लेके, गृहिणी से लेके, वृद्ध यानी सभी को परेशानी से लेके सबको बहुत परेशानी है। जी चलिए नीलेश सिन्हा जी, आप मानते हैं आम आदमी को परेशानी है महंगाई को लेके? आम आदमी अब कोई रहा ही नहीं है, सब लोग गरीब आदमी हो गए या फिर कांग्रेस के आदमी हो गए हैं, बस ये दो ही लोग हैं। नहीं, आप ये बात मान रहे हैं ना कि आम आदमी को परेशानी हो रही है महंगाई को लेके? मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि वो जो आम आदमी, अब वो आम आदमी से गिर करके वो गरीब आदमी में आ गया है। आपकी बात पे आता हूं, आपके शब्द बोलूंगा, गरीब आदमी को परेशानी हो रही है महंगाई को लेके, मानते हैं ना? बहुत बुरा हाल है इस समय। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपके क्या कुछ विचार हैं? आप मानते हैं महंगाई से आम आदमी परेशान है, या अगर नीलेश सिन्हा की भाषा में कहा जाए तो गरीब आदमी परेशान है? नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि गरीबी है और गरीब लोग परेशान है,
लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। आपकी सरकार ने सुधार आएगा। आपकी सरकार ने अब तक इसमें सुधार के लिए क्या कुछ किया, आप मुझे बताएं। मैं कहता हूं तो बहुत 7,721 रुपए का खाना खाया, योजना, डीजल के दाम बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, रसोई गैस के दाम बढ़ाए, क्या किया आपकी सरकार ने बताएं। मजबूरी थी कांग्रेस की, क्या मजबूरियां थी? क्या मजबूरी? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घोटाले करके कहते हैं कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। कितना गिर गया था, आज हमारे रुपए की स्थिति धीरे धीरे उसके बाद भी जब आपको पता है आपकी अर्थव्यवस्था इतनी नीचे आ रही है, फिर भी आप 7,721 रुपए का एक समय में भोजन कर रहे हैं। और अब एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर कि ममता बनर्जी इनका साथ छोड़ चुकी है, शरद पवार अपनी पावर दिखा रहे हैं, इनका जाना तय है। वही है कि अब कितने दिन की और मेहमान है, बस ये देख लें। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस पैसे का ये लोग 7,721 रुपए का खाना खा रहे हैं, वो उसी आम जनता या वो आम आदमी या वो गरीब आदमी के टैक्स का पैसा है, जिससे ये शाही भोजन कर रहे हैं। इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वो जो कुर्सी जिसपे बैठे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये आज इनके पास है, कल किसी और के पास होगी। आप जनता को बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है और आपने जाना है, और फिर आप कभी भी नहीं आएंगे। इसीलिए इतना घोटाला हो रहा है, कुछ ही दिन की बात है, अब नहीं आना, इसलिए सोच रहे हैं एक ही बार में सब सारा साफ कर लें। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए शायद भाई साहब ने अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया बात है, आप अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। अभी फेसबुक पर ममता बनर्जी ने एक पत्र डाला है, वो श्रीमान मनमोहन सिंह जी का ही है जी। बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट के जो तथाकथित आज के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, जिस समय एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल जी ने प्रस्ताव रखा था एफडीआई का, तो मनमोहन सिंह ने इतने सारे कारण गिनाए थे कि मैं एज ए अर्थशास्त्री इस बात को कहता हूं कि ये बहुत ही देश के लिए घातक है एफडीआई, और आ ही नहीं सकता। नहीं राजेंद्र जी, अब उनका ये अर्थशास्त्री वाला ज्ञान कहां चला गया? चिट्ठी लिखी थी, उसमें धीरे धीरे सुधार हुए जब इसको एफडीआई को लेकर आए हैं। आप फेसबुक पर